परिचय। क्या तुम जानती हो कि वे क्या दिखा रहे हैं? हाँ, मैं जानती हूँ, वे मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं? वे सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। यह आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा प्रदर्शन का विज्ञान है। मौसम के अतिरिक्त क्या हम इसे कहीं और उपयोग कर सकते हैं? हाँ, सांख्यिकी का उपयोग चिकित्सा अध्ययन में भी किया जाता है। वे पहले संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर कोई औषधि या दवा लिखते हैं। इस पाठ में आप जानेंगे कि संग्रहित आंकड़ों की व्याख्या तथा विश्लेषण कैसे करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दिए गए आंकड़ों के परिसर को ज्ञात करना, दिए गए आंकड़ों से विचलन को ज्ञात करना, दिए गए आंकड़ों से मानक या प्रमाप विचलन और विचरण को ज्ञात करना, बारंबारता बंटन का विश्लेषण करना। विक्षेपण या प्रकीर्णन की माप। विक्षेपण या प्रकीर्णन की माप संख्यात्मक रूप से ये बताने में प्रयुक्त होती है कि विभिन्न प्रेक्षणों में औसतन किस परिमाण तक पारस्परिक भिन्नता है। एक प्रेक्षण से दूसरे प्रेक्षण की विसंगति जितनी विस्तृत होती है, विक्षेपण उतना ही अधिक होता है। नीचे दिया गया ग्राफ आंकड़ों में विक्षेपण को दिखाता है। विक्षेपण की मापें निम्नलिखित हैं: परिसर, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन। परिसर। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे विक्षेपणों के अंतर को परिसर यानी रेंज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सभी मापों में सरलतम है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। समुच्चय A तथा समुच्चय B का परिसर क्या है? समुच्चय A के लिए परिसर 44 घटा 2 बराबर 42 है तथा समुच्चय B के लिए परिसर 17 घटा 17 बराबर 0 है। परिसर की सीमा। ये एक केंद्रीय प्रवृत्ति से आंकड़ों की विसंगति के बारे में कुछ नहीं बताता। माध्य विचलन। माध्य विचलन आंकड़ों के माध्य के संदर्भ में आंकड़ों के एक समुच्चय के निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन कैसे ज्ञात करें? इसे ज्ञात करने के 4 चरण हैं। चरण 1, हम दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। चरण 2, माध्य से संबंधित प्रेक्षणों के विचलन ज्ञात करते हैं। चरण 3, विचलनों के निरपेक्ष मानों को ज्ञात करते हैं। चरण 4, फिर हम वांछनीय माध्य विचलन को ज्ञात करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालें। आंकड़े का माध्य निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है: x बार बराबर 12। इसके पश्चात हम माध्य से सापेक्षित प्रेक्षणों के विचलन को ज्ञात करते हैं। क्योंकि xi घटा x बार बराबर घटा 9 घटा 5 घटा 4 0 2 5 11 है, तब xi घटा x बार के निरपेक्ष मान हैं 9 5 4 0 2 5 11। अंततः हम सूत्र का उपयोग करके माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन
कैसे ज्ञात करें? आंकड़ों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन। असतत आवृत्ति बंटन: यदि दिए हुए आंकड़े यादृच्छिक बारंबारता के साथ होते हैं तब इसे असतत आवृत्ति बंटन कहा जाता है। मध्य विचलन को दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, एक माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। सर्वप्रथम हम नीचे दिए अनुसार माध्य ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से n तक xi तथा fi के गुणनफल के योग में n से भाग देने पर प्राप्तांक, जहां i बराबर 1 से n xi तथा fi के बीच प्रेक्षणों xi का उनकी सापेक्षित बारंबारताओं fi के साथ गुणन योगफल प्रकट करता है। n बराबर i बराबर 1 से n तक बारंबारताओं का योगफल। तब हमें माध्य के सापेक्ष प्रेक्षणों xi का विचलन प्राप्त होता है तथा i बराबर 1, 2 से n के लिए उनके निरपेक्ष मान लेते हैं और इसके पश्चात हम निम्न के माध्यम से वांछनीय माध्य विचलन को ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से n बारंबारता और निरपेक्ष मान के गुणन योग में n से भाग देने पर प्राप्तांक। उदाहरण: निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हल: बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रथम दो पंक्तियों में हम दिए गए आंकड़ों को लिखते हैं। बारंबारताओं का योगफल 36 प्राप्त हुआ। तृतीय स्तंभ में दिए गए xi तथा fi का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 486 है। इसके पश्चात हम नीचे बताए गए सूत्र द्वारा माध्य निकालते हैं। i बराबर 1 से 6 xi तथा fi के बीच गुणन और उनके योग में n से भाग, अतः 13.5 प्राप्त हुआ। चौथे स्तंभ में हम xi तथा माध्य x बार के बीच के अंतर का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। पांचवें स्तंभ में हम निरपेक्ष मानों तथा बारंबारताओं के बीच का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 180 है और अंततः निम्न के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से 6 बारंबारता और निरपेक्ष मान के गुणन के योग में n से भाग देने पर 4.5 प्राप्त होता है। माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। सर्वप्रथम हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हम माध्यिका के सापेक्ष विचलनों के निरपेक्ष मानों के माध्य ज्ञात करते हैं तथा फिर माध्य का विचलन इस प्रकार ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से n तक बारंबारता fi तथा निरपेक्ष मानों के गुणनफल में n से भाग देने पर प्राप्तांक, जहां m माध्यिका है, n बारंबारताओं का योगफल है। i अर्थात 1, 2, n। आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण: निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हल: बेहतर ढंग से समझने के लिए पहली दो पंक्तियों में हम दिए गए आंकड़ों को लिखते हैं। बारंबारता fi का योगफल 60 ज्ञात हुआ। फिर हम दिए गए विचलन के लिए माध्यिका ज्ञात करते हैं जो 13 वर्ष प्राप्त हुआ। तीसरे स्तंभ में वर्तमान बारंबारता में पूर्व बारंबारता को जोड़कर हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। चौथे स्तंभ में
हम माध्यिका तथा xi के बीच के अंतर का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तथा इसे di के द्वारा दर्शाते हैं। पांचवें स्तंभ में हम बारंबारता तथा निरपेक्ष मानों के बीच का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 67 है। और अंततः निम्न के द्वारा हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। बारंबारता तथा निरपेक्ष मानों के गुणनफल के योग में n से भाग देने पर 1.12 वर्ष प्राप्त होता है। माध्य विचलन। सतत बारंबारता बंटन। एक सतत बारंबारता बंटन के माध्य के विचलन का परिकलन करने हेतु xi ज्ञात करने के लिए वर्गों का माध्य मान ज्ञात कीजिए तथा एक असतत बारंबारता बंटन के लिए आगे बढ़िए। सतत बारंबारता बंटन में बारंबारता कभी नहीं टूटती है। माध्य विचलन को दो तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। एक, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दो, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हल। प्रथम स्तंभ में हमने दिए अनुसार वर्गों को लिखा है। द्वितीय स्तंभ में हमने xi के रूप में वर्गों के माध्य मानों को लिखा है। तृतीय स्तंभ में हमने दिए अनुसार बारंबारता को लिखा है तथा उनका योगफल 92 प्राप्त हुआ। चौथे स्तंभ में हम दिए हुए xi तथा fi का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 3870 है। इसके पश्चात हम नीचे बताए अनुसार सूत्र से माध्य ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से 8 xi तथा fi के गुणनफल के योग में n से भाग देने पर 42.065 ज्ञात हुआ। पांचवें स्तंभ में हम xi तथा माध्य x बार के मध्य निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। छठवें स्तंभ में हम बारंबारता fi तथा निरपेक्ष मानों के बीच का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 1425.22 ज्ञात हुआ। और अंततः हम निम्नलिखित के द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से 8 बारंबारता और निरपेक्ष मानों के बीच के गुणनफल के योग में n से भाग देने पर प्राप्तांक 15.49 है। माध्य विचलन। हम एक लघु विधि के द्वारा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का परिकलन कर सकते हैं। इस विधि में हम निम्न के रूप में एक नया चर लेते हैं। di बराबर xi तथा a के बीच के अंतर में h से भाग। जहां a कल्पित माध्य है व h सार्वगुणनखंड है। अब इस विधि में माध्य के लिए सूत्र बन जाता है। कल्पित माध्य धन i बराबर 1 से n तक fi तथा di के गुणन में n का भाग तथा h से गुणा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, लघु विधि का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यों से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हल। प्रथम स्तंभ में हमने दिए अनुसार वर्गों को लिखा है। द्वितीय स्तंभ में हमने xi के रूप में प्रत्येक वर्ग के लिए माध्य मानों को लिखा है। तृतीय स्तंभ में हमने दिए अनुसार बारंबारता को लिखा है तथा उनका योगफल 92 ज्ञात हुआ। चौथे स्तंभ में हम xi तथा a के बीच के अंतर व भाग h को ज्ञात करते हैं तथा इसे di द्वारा दर्शाते हैं। पांचवें स्तंभ में हम fi तथा di का गुणन ज्ञात करते हैं तथा ये घटा 27 ज्ञात हुआ।
इसके पश्चात हम नीचे बताए सूत्र के अनुसार माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य धन i बराबर 1 से n तक fi तथा di के गुणनफल में n से भाग तथा h से गुणा करने पर प्राप्तांक 42.065 ज्ञात हुआ। छठवें स्तंभ पंक्ति में हम xi तथा माध्य यानी x बार के बीच के अंतर का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं। सातवें स्तंभ में हम बारंबारता fi तथा निरपेक्ष मानों का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 1425.22 है तथा अंततः हम निम्न प्रकार से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। i बराबर 1 से 8 तक बारंबारता तथा निरपेक्ष मानों का गुणन भाग n का योगफल 15.49 है। माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। सर्वप्रथम हम नीचे दिए गए सूत्र के माध्यम से माध्यिका ज्ञात करते हैं। निम्न परिसीमा जमा n/2 तथा माध्यिका वर्ग से सटीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता के बीच का अंतर बटे f गुणे h, जहां माध्यिका वर्ग वह वर्ग अंतराल है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 के बराबर या उससे अधिक है। n बारंबारताओं का योग है, l निम्न सीमा है, f बारंबारता है, h माध्यिका वर्ग की चौड़ाई है और c माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। माध्यिका ज्ञात करने के पश्चात प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदुओं xi का माध्यिका से विचलनों का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है। तब वांछनीय माध्य विचलन है i बराबर 1 से n तक बारंबारता fi तथा निरपेक्ष मानों के गुणनफल के योग में n से भाग का प्राप्तांक। उदाहरण, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन का परिकलन कीजिए। हल। प्रथम स्तंभ में हमने दिए अनुसार प्रति सप्ताह मजदूरी को लिखा है। द्वितीय स्तंभ में xi के रूप में प्रत्येक वर्ग के माध्य मानों को लिखा है। तृतीय स्तंभ में हमने दिए अनुसार बारंबारता fi को लिखा है तथा उनका योग 60 ज्ञात हुआ। चौथे स्तंभ में हम वर्तमान बारंबारता में पूर्व की बारंबारता को जोड़कर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हम सूत्र का उपयोग करके माध्यिका ज्ञात करते हैं। निम्न सीमा जमा n/2 तथा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता के बीच का अंतर बटे fm गुणा h तथा ये 45 ज्ञात हुआ। पांचवें स्तंभ में xi तथा माध्यिका के मध्य अंतर जो 45 है उसके निरपेक्ष मानों को ज्ञात करते हैं तथा निरपेक्ष मानों को di के द्वारा निरूपित किया जाता है। छठवें स्तंभ में हम di तथा बारंबारता fi का गुणन ज्ञात करते हैं एवं उनका योग 680 ज्ञात हुआ और अंततः हम निम्न के द्वारा माध्य विचलन प्राप्त करते हैं। बारंबारता तथा di के गुणनफलों के योग में n से भाग का प्राप्तांक 11.33 है। माध्य विचलन। माध्य विचलन की भी अपनी परिसीमाएं हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पदों का विचलन लेते समय बीजीय संकेतों की उपेक्षा की जाती है। ये विधि हमें अत्यंत सटीक परिणाम नहीं दे सकती क्योंकि माध्यिका एक असंतोषजनक माप है जब एक श्रृंखला में परिवर्तनशीलता की डिग्री बहुत अधिक होती है। यदि हम माध्य से माध्य विचलन की गणना करते हैं तब भी ये वांछनीय नहीं है क्योंकि माध्य संकेतों को छोड़कर उससे विचलनों का योग माध्यिका यानी संकेतों को छोड़कर
उससे विचलनों के योग से अधिक होता है। यदि माध्य विचलन की बहुलक से गणना की जाती है तब ये भी वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि बहुलक का मान सदैव निर्धारित नहीं होता है। प्रसरण तथा मानक विचलन। माध्य विचलनों की सीमाओं को दूर करने के लिए हमने प्रसरण तथा मानक विचलनों को प्रयुक्त किया है। प्रसरण माध्य से वर्गांतर का औसत है। मानक विचलन एक माप है जिसकी संख्याएं कितनी बिखरी हुई हैं। प्रसरण के लिए सूत्र निम्न हैं। जहां n प्रेक्षणों की संख्या है तथा मानक विचलन के लिए सूत्र प्रसरण का वर्गमूल है। एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन निम्न है, जहां n बारंबारताओं का योगफल है। एक सतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन निम्न है। xi प्रत्येक वर्ग के माध्य बिंदु के रूप में ज्ञात होता है। मानक विचलन के लिए एक और निम्न सूत्र है। प्रसरण तथा मानक विचलन को ज्ञात करने की एक लघु विधि निम्न है, जहां yi बराबर है xi तथा कल्पित मान a के मध्य अंतर बटे h के। a कल्पित मान है, h सार्वगुणनखंड है। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण: निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलनों का परिकलन कीजिए। हल: प्रथम स्तंभ में हम सभी दिए गए प्रेक्षणों को लिखते हैं। इसके पश्चात हम इसे जोड़कर प्रेक्षण का माध्य ज्ञात करते हैं तथा फिर प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करते हैं, जो कि इस स्थिति में 9 है। द्वितीय स्तंभ में हम माध्य x बार से प्रेक्षणों का अंतर ज्ञात करते हैं। तृतीय स्तंभ में हम माध्य से प्रेक्षणों के मध्य के अंतरों के वर्गों को ज्ञात करते हैं तथा उनका योग 960 ज्ञात हुआ तथा अंततः हम प्रसरण निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये 106.67 ज्ञात हुआ। इसके पश्चात हम प्रसरण के वर्गमूल के रूप में मानक विचलन ज्ञात करते हैं तथा ये 10.32 ज्ञात हुआ। उदाहरण: निम्नलिखित बंटनों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलनों का परिकलन कीजिए। हल: प्रथम 2 स्तंभों में हमने xi तथा fi दिए अनुसार लिखा है। बारंबारता fi का योग 59 है। तृतीय स्तंभ में हम fi तथा xi का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योग 1067 ज्ञात हुआ। इसके पश्चात हम fi तथा xi के गुणन को जोड़कर माध्य ज्ञात करते हैं तथा फिर बारंबारता के योगफल से इसे विभाजित करते हैं, जो कि 59 है। ये 18.08 ज्ञात हुआ। चतुर्थ स्तंभ में हम xi तथा माध्य x बार के मध्य अंतर ज्ञात करते हैं। पांचवें स्तंभ में हम xi तथा माध्य के मध्य यानी x बार अंतर का वर्ग निकालते हैं। छठवें स्तंभ में हम xi व माध्य यानी x बार के मध्य अंतरों का वर्ग तथा बारंबारता का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 2344.558 ज्ञात हुआ तथा फिर हम निम्न के द्वारा प्रसरण ज्ञात करते हैं। ये 39.73 ज्ञात हुआ। इसके पश्चात हम 39.73 का वर्गमूल करके मानक विचलन ज्ञात करते हैं तथा ये 6.30 ज्ञात हुआ। उदाहरण: आइए देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन के लिए मानक विचरण तथा प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं।
हल। प्रथम स्तंभ में हम दिए गए अनुसार वर्गों को लिखते हैं। द्वितीय स्तंभ में हम xi के रूप में वर्गों के प्रत्येक मान के लिए माध्य मान ज्ञात करते हैं। तृतीय स्तंभ में हम दी गई बारंबारताओं को लिखते हैं तथा उनका योग 50 ज्ञात हुआ। चौथे स्तंभ में हम fi तथा xi का गुणन ज्ञात करते हैं एवं उनका योग 1900 ज्ञात हुआ। इसके पश्चात हम fi व xi के गुणन तथा तब बारंबारता का योग जो कि 50 है उससे इसे विभाजित करके इसे जोड़कर माध्य ज्ञात करते हैं। ये 38 ज्ञात हुआ। पांचवें स्तंभ में हम xi व माध्य x बार के मध्य अंतर का वर्ग ज्ञात करते हैं। छठवें स्तंभ में हम बारंबारता fi तथा xi एवं माध्य x बार के मध्य अंतर के वर्गों का गुणन ज्ञात करते हैं तथा उनका योगफल 13,050 ज्ञात हुआ तथा तब हम निम्न के द्वारा प्रसरण ज्ञात करते हैं। ये 261 ज्ञात हुआ। इसके पश्चात हम 261 का वर्गमूल निकालकर मानक विचलन ज्ञात करते हैं तथा ये 16.155 ज्ञात हुआ। बारंबारता के बंटन का विश्लेषण। इस खंड में हम विचरण गुणांक नामक एक नया पद प्रस्तुत करते हैं। इसे प्रायः मानों के समूह के मानक विचलन एवं उनके माध्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। विचरण गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए अक्सर 100 से गुणा किया जाता है। दिए गए ग्राफ से आपको यह अनुमान लग जाएगा कि विशिष्ट आंकड़ों के आवंटन की बारंबारता कैसे होती है। गणितीय रूप में मानक विचलन व माध्य के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे 100 से गुणा किया जाता है। समान माध्य वाले दो बारंबारता बंटनों की तुलना। विचरण गुणांक की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब अधिक मानक विचलन वाली श्रृंखलाओं की तुलना दो समान माध्य वाली श्रृंखलाओं से की जाती है तब आंकड़ों की विसंगति अधिक होती है। उदाहरण। मानक विचलन तथा दो बंटनों के माध्य क्रमशः 6.18, 17.2 तथा 14.18 और 62 दिए गए हैं। उनके विवरण गुणांक क्या हैं? हल। सर्वप्रथम हम माध्य तथा मानक विचलन के बीच का अनुपात ज्ञात करके बंटन 1 के लिए विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं तथा ये 0.359 ज्ञात हुआ। प्रतिशत में ये 35.9% है तथा तब हम माध्य तथा मानक विचलन के बीच का अनुपात ज्ञात करके बंटन 2 के लिए विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं तथा ये 0.228 ज्ञात हुआ। प्रतिशत में ये 22.8% है। क्या आप जानते हैं सांख्यिकी को प्रायः गणित की एक शाखा माने जाने की अपेक्षा एक अलग गणितीय विज्ञान माना जाता है। सांख्यिकी घनिष्ठ रूप से प्रायिकता के सिद्धांत से संबंधित है। सांख्यिकी पर शीघ्रातिशीघ्र लेखन नवीं शताब्दी की पुस्तक शीर्षक क्रिप्टोग्राफिक संदेश के गूढ़ रहस्य पर पांडुलिपि इस नाम से प्राप्त हुआ था। अधिकांश प्रेक्षणीय अध्ययन में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकड़ों की विसंगति प्राकीर्णन की माप कहलाती है। प्राकीर्णन की मापें निम्नलिखित हैं। परिसीमा, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन,
परिसीमा को सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रेक्षणों के मध्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन निम्न है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन निम्न है। प्रसरण। मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल है। विचरण गुणांक माध्य व मानक विचलन के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है।